पैसा इतना खाना है कि शहर को तबाह कर इन्होंने अपने पेट भरने हैं। क्या मुख्यमंत्री के सचिव हैं, वो भी पूरी बातों में हवा ही निकले। आप हमें मौत की कगार पे खड़े करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लेट कर धरना दूंगा। अब मैं संकल्प ले चुका हूँ और अब मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। डेडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, जो प्रशासन की तरफ से दी गई थी, वो आज पूरी हो गई है। 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, तो इस तरह से आप एक बार फिर धरना प्रदर्शन करके आज़ादी का जश्न मना रहे हैं कहेंगे, या फिर इसका दुख मना रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है नैनीताल अभी आज़ाद हो ही नहीं पाया। ये समर कैपिटल होती थी ब्रिटिशर्स के ज़माने में, मेरे ख्याल से उस ज़माने में ज़्यादा खूबसूरत रहती होगी। हमने जैसा नाश उन लोगों के बाद इस शहर का मारा है, हमें आज प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है। पैसे की बंदरबांट इस तरह हो रही है कि 1 साल से एक ज़रा सा पैच मॉल रोड का बनने को तैयार नहीं है। क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं, काम का स्कोप बढ़ाया जा रहा है। काम का स्कोप उस तक बढ़ाने की प्रयास है कि अपर मॉल रोड भी नीचे तक ढह जाएगी। तो नैनीताल के वासी, व्यापारी कहाँ जाएंगे? आप हमें मौत की कगार पे खड़े करने जा रहे हैं। इसीलिए आज मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं यहाँ पे लेट कर धरना दूंगा। सबसे उच्च अधिकारी जितने भी थे उन्होंने मुझे आश्वासन दिए, 4 बार आश्वासन दिए, 4 बार मैंने इस धरना प्रदर्शन को रोका है, लेकिन अब मैं संकल्प ले चुका हूं और अब मैं हटूंगा नहीं यहां से। कुमाऊं कमिश्नर जो बहुत ही उच्च अधिकारी हैं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े आइकन माने जाते हैं, 3 बार उन्होंने भ्रमण किया। मुख्यमंत्री के सचिव हैं, वो भी पूरी बातों में हवा ही निकले हैं। सारी की सारी बातें जो उनकी धराई रह गई हैं, किसी ने उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया है। और आज स्थिति ये है कि लोअर मॉल रोड जो है, क्रैक्स डेवलप ज़्यादा हुए हैं, अपर मॉल रोड पे रिस्क है और नैनीताल की अपर और लोअर मॉल रोड ढहने के कगार में है। पैसा इतना खाना है कि शहर को तबाह कर, यहाँ के नैनीताल वासियों को तबाह कर, हमारी जीवनी को तबाह करके इन्होंने अपने पेट भरने हैं। क्या टंडन ने नैनीताल में हो रहे अन्य निर्माण कार्यों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए झील के आसपास निर्माण और हरित क्षेत्र में बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े किए। एक और सवाल लोअर मॉल रोड को लेकर हमेशा उठता रहा है कि पहले से ही इस लोअर मॉल रोड में दरारें लगातार बढ़ती जा रही थी। खाना पूर्ति के नाम पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मरहम पट्टी जरूर कर दी गई। ऐसे में जब ये लोअर मॉल रोड पहले से ही खस्ता हाल में है, यहाँ पे 6 कंक्रीट के हट्स बना दिए गए हैं। आपने हट्स की बात उठाई, निर्माणाधीन से निर्मित हो गए बहुत जल्दी, तो अब सरकारी पैसा है, वेस्टेज की बात आती है। 6 हट्स एनजीटी की फ्लाउटिंग है, सुप्रीम कोर्ट की फ्लाउटिंग, हाई कोर्ट की फ्लाउटिंग है। 30 मीटर के अंदर दायरे में आप नहीं कर सकते। बोट हाउस क्लब के सामने कंक्रीट का एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करा जा रहा है। किस बेसिस पे? अगेन एन एनजीटी फ्लाउटिंग एंड 30 मीटर रेडियस ऑफ हाई कोर्ट फ्लाउटिंग ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल। तो किसके आधार पे, किस बेसिस पे बोट हाउस क्लब के सामने जो इतना हरा भरा गार्डन था उसको आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है? इट्स अ फ्लाउटिंग ऑफ 2 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स दैट यू कैनॉट, आप ग्रीन ग्रास को, गार्डन को आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की 2 रूलिंग्स हैं। हमने डीएम साहब को इसके बारे में लिख के दिया है, एक लेटर हम और दे रहे हैं और बहुत जल्दी हम उस पर कोर्ट पे जाने की अपनी तैयारी में। देखिए, कोर्ट पे जाने में समय लगता है, ऐसी मुंह उठा के नहीं जाया जाता, पूरी तैयारी के संग जाया जाता है, क्योंकि हमको जीत हासिल करनी है, हार का मुंह देखना नहीं है। मैं नैनीताल के प्रति हार का मुंह नहीं देखना चाहूंगा।
आधी रात को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी एक लेटर को लेकर भी सवाल हुए। धरने से ठीक पहले पीडब्ल्यूडी के एक पत्र को चुनिंदा मीडिया तक भेजे जाने और उसके बाद टंडन के धरना स्थगित करने की अफवाह फैलने पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया। टंडन ने कहा कि रात करीब 9 से 9:30 बजे कुछ मीडिया के माध्यम से पत्र सर्कुलेट किया गया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि उनका व्हाट्सएप नंबर सभी संबंधित अधिकारियों के पास है, इसके बावजूद पत्र उन्हें नहीं भेजा गया। उन्होंने ये तक कहा कि मेरी जुबान इंसान की है, मैं अपनी जुबान से पलटता नहीं हूँ। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कल रात एक लेटर सर्कुलेट हुआ था जिसपे कुछ मीडिया कर्मियों ने न्यूज़ भी लगाई थी कि आप इस धरने को करेंगे ही नहीं, प्रोटेस्ट में जाएंगे ही नहीं, और अपील का भी कुछ सामने आया था मामला। वो क्या मामला था? देखिए, आज लोगों की ज़बानें चमड़े की हो चुकी हैं, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा किसकी कैसी ज़बान है। मेरी ज़बान इंसान की है, मैं अपनी ज़बान से पलटता नहीं हूँ। और ये जो बखौल बनाई गई है, रात को 9 साढ़े 9 बजे वो लेटर सर्कुलेट हुई मीडिया के माध्यम से, और मेरे पास कोई भी उस लेटर का ना इन्फॉर्मेशन है ना इंटीमेशन है। मेरे नंबर सभी अधिकारियों के पास हैं, व्हाट्सएप नंबर सभी अधिकारियों के पास हैं। नो इंटीमेशन, मैं शहर में ही नहीं था। और जब तक मुझे पता लगा रात को 11:15 बजे, मैं काफ़ी डिस्टर्ब था कि ये मेरे संग खिलवाड़ जो करा जा रहा है, इसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरा कोई पुनर्विचार नहीं है, मैंने कुछ विड्रॉ नहीं किया, आपके सामने लेटा हुआ हूँ। लेकिन वो जो लेटर था वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंचा था, वो पूरी मीडिया तक नहीं आया था। अगर आया होता तो वो जो जिला सूचना विभाग है उसके आधिकारिक पेज पर आया होता या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आया होता, वो कहीं और नहीं आया था, कुछ ही लोगों तक पहुंचा था। ऐसा क्यों? मैं इस सिलेक्टिव मीडिया को भेजने की प्रक्रिया को प्रशासन का खंडन करता हूं, और ये गलत उन्होंने किया है। जो एक औपचारिक और आधिकारिक वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू मीडिया है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और उसी के तहत ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, सबके पास आनी चाहिए थी। और वो लेटर इतनी बड़ी मेरे को एड्रेस्ड है, मेरे पास ही नहीं पहुंची है। रात को 9:30 बजे कुछ सिलेक्टेड मीडिया को सर्कुलेट करके मीडिया की खबर निकाली गई। ये एक डाइल्यूशन ऑफ द प्रोसेस है, एक दिशा से भटकाने का प्रयास है। आज अगर जिला प्रशासन आपके पास आता है और आश्वासन देता है और आपसे धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए बोलता है, तो आपका क्या रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा? देखिए, उनके आश्वासन पे विश्वास करके ही मैंने 4 बार इसको पोस्टपोन किया है। 22 अप्रैल को पर्यटन मीटिंग, 1 माह का रिक्वायरमेंट, 23 मई को उच्च अधिकारी पीडब्ल्यूडी के मीटिंग, 15 दिन का आश्वासन, 15 जून को आखिरी जून तक, 26 जून को 15 अगस्त तक, जुलाई में कह रहे थे 15 अगस्त तक का, हमने कहा 15 अगस्त तक खोल के दीजिए। ये उन्हीं की डेट्स हैं जिन्हें वो नहीं कामयाबी पा पाए। अब मैं किसका आश्वासन पे मानूं? प्रशासन का, सरकार का, एमएलए का, मुख्यमंत्री का, कुमाऊं कमिश्नर का, डीएम साहब का? किसके आश्वासन पे विश्वास करके मैं यहाँ से हटूं? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे अंदर द्वंद्व है कि मैं हटूंगा तो किसके आश्वासन से हटूंगा। अब मैं केवल अपने आश्वासन से हटूंगा, जो मैं आश्वासन अपने आप को दे पाऊंगा मैं तभी हटूंगा। और वो जो डेट होगी, वो जो भी तय होगी, उसके कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस को लागू लिखित में मेरे को जब तक प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और उन कंडीशंस की फ्लाउटिंग होना बहुत बड़ा आगाज होगा मेरे द्वारा शहर को बचाने के प्रति। वो कंडीशंस को प्रशासन को एक्सेप्ट करना होगा और उन कंडीशंस को पूरा करना होगा। अगर अगली तय समय सीमा पे ये रोड नहीं खुलती है और वो कंडीशंस बहुत हार्ड हैं, तो मेरे पास प्रशासन सोच समझ कर आए। अब लोअर मॉल रोड का ये आंदोलन केवल सड़क की मरम्मत की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। इस केंद्र में बार बार दी गई डेडलाइंस, प्रशासनिक आश्वासन, काम की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, पर्यावरणीय नियम और सरकारी संचार की पारदर्शिता जैसे सवाल भी खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार प्रशासन कोई नया आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करा पाएगा, या फिर पुनीत टंडन की अब आश्वासन नहीं कार्रवाई चाहिए वाली लड़ाई आगे और तेज होगी। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए आवाज इंडिया से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है।